हम अपने नए पाठ भाग की ओर चलते हैं जिसका नाम है जमीन एक स्लेट का नाम है। बच्चों, ये एक आत्मकथांश है। तो आप लोग सोचेंगे आत्मकथांश क्या है? आत्मकथांश जो आत्मकथा है वो है ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर कलाम जी अपनी ही तस्वीर को देख रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम आप लोग जानते हैं, आत्मकथा का नाम आप लोग जानते हैं, हाँ, द विंग्स ऑफ फायर। उसी प्रकार बहुत सारे महान व्यक्तियों ने अपनी 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 आत्मकथाएं लिखी हैं। तो बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं। और प्रस्तुत आत्मकथा को कई नाम दिए गए हैं। किसी ने मेरी कहानी कहा है, किसी ने आप बीती कहा है, तो किसी ने आत्मवृत्त कहा है। तो आत्मकथा ही नहीं है, इन सब नामों से भी आत्मकथा प्रसिद्ध है, वो सब भी आत्मकथा ही है। तो ये जो आत्मकथा है जमीन एक स्लेट का नाम है, ये है भी एकांत श्रीवास्तव जी की मेरे दिन मेरे वर्ष नामक आत्मकथा नामक पुस्तक से ली गई एक आत्मकथा का एक अंश मात्र है, छोटा सा भाग मात्र है ये जो जमीन एक स्लेट का नाम है। तो जमीन एक स्लेट का नाम है, नाम से ही व्यक्त है बच्चों, जमीन के बारे में होगा और जमीन को एक स्लेट का नाम दिया गया है। स्लेट माने क्या है? स्लेट जिसमें हम लोग लिखते पढ़ते हैं बचपन में, जिस हम लोगों ने जिस स्लेट में लिखा था उसी का नाम है। एक दिन एक व्यक्ति का नाम होता है, अगले दिन दूसरे व्यक्ति का नाम हो जाता है उसमें, उसी को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। जो जमीन उनकी थी वो उनसे वापस ले ली गई, उसी दर्द को उन्होंने इस आत्मकथा के इस अंश में बयान किया है, इस अंश में, आत्मकथा के इस अंश में कहा है। तो आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति अपने बातें कहता है, जो अपने जो बीते हुए दिनों के बारे में, उसने जो देखा सुना, उसको वो फिर से उनको याद करके वो आत्मकथा लिखता है। वो उसको आधुनिकता से जोड़ देता है। उसमें आत्म संघर्ष बहुत अधिक होता है। जब भी हम आत्मकथा लिखते हैं पूरा दर्द उसका होता है, जो खुशी उसने अनुभव की, जो दर्द उन्होंने अनुभव किया, वो सब उसकी आत्मकथा के अंश में आ जाता है। तो ये एक दर्द भरी कहानी, एक दर्द भरी दास्तान का एक अंश है इस आत्मकथा में, जो आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए है, जिसका नाम है जमीन एक स्लेट का नाम है। चलते हैं हम अपनी आत्मकथा की ओर। जमीन एक स्लेट का नाम है, तो पहले हम उसको सुन लेते हैं। जमीन एक स्लेट का नाम है। 30 अप्रैल को मेरी तदार्थ सेवा समाप्त कर दी गई और मैं बोरिया बिस्तरा समेटकर अम्मा सहित बिलासपुर आ गया था। छोटा भाई गुड्डू लिवाने आया था ताकि सामान लाने में अकेले मुझे कठिनाई न हो। सामान लाना इसलिए जरूरी था कि अगले वर्ष पुनः साक्षात्कार में मैं चुन लिया जाऊं, इसकी गारंटी नहीं थी। बिलासपुर के घर में ताला लगाकर सारा परिवार गांव पहुंचा। अरसे के बाद गांव के घर की लिपाई पुताई की गई। बहुत दौड़ भाग के बाद जमीन का खरीदार मिला, 12,000 प्रति एकड़ की दर से, जैसा कि अनुमान था। कुछ और कीमत आ सकती थी, मगर मजबूरी का फायदा सभी उठाते हैं। हमारे पास समय न था, शादी की तैयारियां शुरू करनी थी। भविष्य निधि से भी कुछ 1,000 रुपए पिताजी निकाल लाए थे। दीदी बहुत भावुक हो गई थी और बात बात पर रो पड़ती थी। मंडप लग दिया गया था, शादी का कार्ड छप गए, मेहमान आने लगे, हल्दी तेल चढ़ना शुरू हो गया। हम सब व्यवस्था से संतुष्ट थे, पर मन जैसे अभी से खाली खाली और उदास था। जो उपस्थित था उसकी अनुपस्थिति अभी से दिल में घर कर गई थी। जिस दिन
जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, उससे एक दिन पहले पिताजी ने मुझे अपने साथ खेत चलने को कहा। घर में मेहमान थे और विवाह से संबंधित जरूरी काम भी। मैं इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से कुछ चकित हुआ। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा श्रीवास्तव जी अपने 30 अप्रैल को मेरी तदार्थ सेवा समाप्त करके, तदार्थ वरना उतने समय तक की जो सेवा उनको प्रदान की गई थी, जो नौकरी उनको प्रदान की गई थी, वो समाप्त करने के बाद वो क्या किया, बोरिया बिस्तरा बांधकर, बोरिया बिस्तरा मतलब क्या है, अपना लगेज सब बांधकर अम्मा सहित माने अपनी अम्मा के साथ बिलासपुर आ गए। बिलासपुर उनके गांव जहां वो लोग रहते थे, वो लोग वापस वहां पर आ गए। छोटे भाई गुड्डू उन्हें लिवाने आया था। लिवाने आना मतलब क्या है, लेने आया था। लिवाने आना, लेने आना, ताकि सामान लाने में अकेले मुझे कठिनाई ना हो। उसको कठिनाई, लेखक को कोई कठिनाई ना हो, इस वजह से उनका छोटा भाई उनको लेने के लिए वहां पर आया था। पुनः साक्षात्कार में मैं चुन लिया जाऊं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए क्या किया था, सारा सामान उन्होंने बांधकर वापस लेकर आ गए थे। क्यों वे वापस लेकर आ गए थे, क्योंकि पुनः साक्षात्कार में, साक्षात्कार माने इंटरव्यू, अगले इंटरव्यू में वो चुने जाएं या ना जाएं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसलिए उन्होंने सारा सामान बांधकर वो सब लोग बिलासपुर आ गए थे। तो बिलासपुर आने के बाद क्या हुआ, बिलासपुर के घर में ताला लगकर सारा परिवार गांव पहुंचा। बिलासपुर के घर में क्या किया, उन्होंने ताला लगा दिया और सब लोग गांव पहुंच गए, उनके गांव, लेखक के गांव में पहुंच गए। गांव में क्या हुआ था, अरसों बाद गांव के घर में लिपाई पुताई की गई। अरसों बाद वर्षों के बाद क्या हुआ, गांव के घर में लिपाई पुताई मतलब क्या है, लिपाई पुताई मतलब पेंटिंग, व्हाइट वॉशिंग सब किया जाने लगा। बच्चों, जमीन एक स्लेट का नाम है। इसमें आप लोगों ने देखा कि लेखक क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंच गए हैं। पहले वो अपनी सेवा समाप्त करने के बाद, अपना सर्विस पूरा करने के बाद वो बिलासपुर पहुंचे, बिलासपुर से वो गांव पहुंचे। तो गांव का दृश्य है, आगे जो भी कहा गया है गांव के बारे में कहा गया है। अब ध्यान से देखिए कि बहुत दौड़ धूप के बाद उन्हें जमीन का खरीदार मिला। देखिए, बहुत बड़ा एक बात कही गई है लेखक ने यहाँ पर कि उनको जमीन बेचनी पड़ रही है। क्यों बेचनी पड़ रही है, जमीन का खरीदार मिला। खरीदार मिला मतलब क्या है, खरीदने वाला, उसको लेने वाला, जमीन विलकड़वरे। 12,000 प्रति एकड़। एकड़ मतलब क्या है, एक एकड़ के लिए, और एक एकड़ के लिए कितना है, 12,000 रुपए। 12,000 12,000 രൂപ, 12,000 രൂപ प्रति एकड़। एकड़ माने एक एकड़ के लिए क्या है, केवल उनको कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहे हैं। जैसा अनुमान था कुछ और कीमत आ सकती थी, लेकिन क्या हुआ, मगर मजबूरी का फायदा सभी उठाते हैं। यहां ध्यान देना है आप लोगों को, मजबूरी का फायदा सभी उठाते हैं। मजबूर जब इंसान होता है, जब हमें कुछ चीज बेचनी होती है, जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमें विवशता होती है, तो उसके लिए कोई भी मूल्य ठीक ढंग से नहीं मिलता। आप लोग ये बात जानते हैं। तो जब भी हमें कुछ चीज बेचनी होती है, उसके लिए जब हम परेशान होते हैं, विवश होते हैं, मजबूर होते हैं, तो हमें वो चीज के लिए ठीक मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी मजबूरी का फायदा अन्य लोग उठाते हैं। यही लेखक ने यहाँ पर कहा है। इससे ज्यादा कीमत में जमीन को बेचा जा सकता था, इससे ज्यादा पैसों में जमीन बेची जा सकती थी, लेकिन जल्दी थी उन लोगों को, इसलिए क्या हुआ, वो लोग मजबूर थे। लेखक का परिवार मजबूर था, इसलिए क्या हुआ, उनको जमीन केवल 12,000 रुपए में बेचनी पड़ी। समझे आप लोग। तो यहाँ पर इनको जल्दी थी, लेखक को जल्दी थी, जल्दी में वो लोग कुछ कर रहे थे। क्यों जल्दी थी, ये अगले पंक्ति में कहा गया है
क्योंकि शादी की तैयारियां शुरू करनी थी, शादी थी उनके घर में, इसलिए वो लोग सब बिलासपुर से गांव गए थे। गांव में क्या था, उनकी दीदी की शादी थी, लेखक की दीदी की शादी थी। तो शादी के लिए क्या करना पड़ रहा था, इन्हें अपनी जमीन को बेचना पड़ रहा था। तो इस मजबूरी से, शादी के कारण जमीन को उनको बेचना पड़ रहा था। जो संबंध है जमीन के साथ, दीदी के साथ, इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। तो शादी की तैयारियां शुरू करनी थी। भविष्य निधि से कुछ हजार रुपए पिताजी निकाल लाए थे। भविष्य निधि से पिताजी कुछ पैसे निकाल कर लाए थे। भविष्य निधि क्या है, अब प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि कहते हैं। तो जो बच्चे, हम लोग जब सर्विस करते हैं, किसी नौकरी में होते हैं, तो कुछ पैसा हम सरकार को देते हैं, तो सरकार वो जमा करके रखती है, और जब सरकार हमें कुछ जरूरत होती है तो वो पैसा हम सरकार से वापस ले सकते हैं। वो हमारा पैसा होता है, लेकिन हम सरकार को कुछ गारंटी के तौर पर हम देते हैं, लेकिन जब भी हमें जरूरत होती है तो वो पैसा हम वापस ले सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड कहते हैं, या भविष्य निधि हिंदी में कहते हैं। ओके, तो उसमें से पिताजी कुछ पैसे निकाल कर ले आए थे। तो दीदी की शादी थी, शादी की तैयारी भी शुरू करनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में क्या किया, जमीन को उनको बेचना पड़ा। जमीन के लिए कितने पैसे मिले उन्हें, केवल 12,000 प्रति एकड़ ही मिला उनको लोगों को। दीदी बहुत भावुक हो रही थी, दीदी बहुत भावुक हो गई थी और बात बात पर रो पड़ती थी। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। एक तो दीदी की शादी हो रही है, उनको इस घर से दूसरे घर में जाना है, ये उनके बात, उनको इस घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना है। उसी प्रकार दीदी को लग रहा था कि उनकी शादी के कारण क्या हो रहा है, जमीन बेची जा रही है। वो अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझती है। सभी बच्चों को पता है, लड़कियों की शादी के लिए सभी माँ बाप परेशान होते हैं, उनके लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे जोड़ कर रखने पड़ते हैं एक बेटी की शादी करने के लिए। तो वही यहाँ पर भी लेखक ने कहा है कि वो बेटी जो है बहुत परेशान थी, दीदी जो है बहुत परेशान थी, क्योंकि उनकी शादी के लिए इतनी प्रिय जमीन को बेचा जा रहा था। इस वजह से वो बहुत परेशान थी दीदी, और बात बात पर रो पड़ती थी। एक तो उन्हें शादी करके कल दूसरे घर जाना है, दूसरी बात उनकी शादी के लिए जमीन को बेचा जा रहा है, जो सबका आश्रय है, सभी के लिए प्रिय जमीन है। आप लोग सब जानते हैं, सबके लिए जमीन प्रिय होती है, वो अपनी होती है, वो बेची जा रही थी। इस वजह से दीदी बात बात पर रो पड़ती थी। तो बच्चों, शादी का घर था, शादी के घर में क्या होता है आप लोग जानते हैं, मंडप लग गया था, हल्दी तेल चढ़ गया था। हल्दी तेल चढ़ गया था मतलब क्या है, हल्दी माने क्या है आप लोग जानते हैं, विवाह के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले क्या होता है, हल्दी सेरेमनी होती है। सब लोग हल्दी लगाने के लिए, बेटियों को हल्दी लगाने के लिए आते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। तो वही है, हल्दी चढ़ने लगे थे और तेल चढ़ने लगे थे। तेल मतलब क्या है, बहुत सारे पकवान बनाने लगते हैं। पकवान माने क्या है, बहुत सारी चीजें बनती हैं शादी के घर में, तो वो सब बनाना शुरू हो गया था। इसलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है हल्दी तेल चढ़ने लगे थे। हल्दी मतलब क्या है, बेटी को हल्दी लगाना शुरू हो गया था। और दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, सब पकवान बन रहे थे, फूड आइटम्स बन रहे थे, सब कुछ एक साथ चल रहा था। ये लेखक ने यहाँ पर कहा था, और लेखक और उनके परिवार इस व्यवस्था से, पूरी व्यवस्था से संतुष्ट थे। लेकिन एक अनुपस्थिति, जो कि सब खुश थे, लेकिन क्या है, एक अनुपस्थिति उनके मन में घर कर गई थी। एक अनुपस्थिति उनके मन में घर कर गई थी। क्या है, कल दीदी नहीं रहेंगी, जमीन भी नहीं रहेगा, दीदी दूसरे घर चली जाएंगी, जमीन हमारे पास नहीं रह जाएगी। ये दोनों बातें सभी के मन में थी। एक तो दीदी के जाने का दुख था दूसरे घर में, खुशी भी थी, साथ साथ क्या था, दीदी दूसरे घर जा रही हैं इसका संतोष भी था, लेकिन उसके साथ साथ क्या था, हमारी जमीन कल हमारी नहीं रहेगी, इसका दुख भी हमें था। यही इसमें कहा था, उसकी अनुपस्थिति अभी से
दिल में घर कर गई थी। किसकी अनुपस्थिति? एक तो दीदी कल इस घर से चली जाएंगी, जो यहाँ पर इतने सालों से हमारे साथ थी जो दीदी, वो कल दूसरे घर चली जाएंगी, अपने पति के घर, अपने ससुराल चली जाएंगी। और दूसरी बात क्या थी? ये जमीन जो हमारी थी वो क्या नहीं रहेगी? हमारी नहीं रहेगी। ये दोनों बातें सबके मन में घर कर गई थी। घर करना दोना क्या है? रह जाना। मनसिल तंगी निक्का എല്ലാരും പുറമേ सब लोग खुश थे, ऊपर से देखने पर सब खुश थे, लेकिन सबके मन में क्या था? ये दोनों बातें उनके सबके मन में रह गई थी। तो क्या हुआ? जिस दिन जमीन की रजिस्ट्री होनी थी उसके एक दिन पहले पिताजी ने मुझे अपने साथ खेत चलने को कहा। तो बच्चों एक बात यहाँ पर है कि जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो शादियां होती हैं वो लगभग 7-8 दिन तक चलती हैं। 7-8 दिन पहले ही उसकी तैयारियां सब शुरू हो जाती हैं। तो 7-8 दिन पहले ही मेहमान घर में होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो जिस दिन जमीन की रजिस्ट्री होनी थी उसके एक दिन पहले पिताजी ने मुझे अपने साथ खेत चलने को कहा। जब रजिस्ट्री होनी थी उससे एक दिन पहले, कल रजिस्ट्री होनी है तो आज पिताजी ने कहा कि मुझे कहाँ जाना है? अपनी जमीन देखने, अपने खेतों को देखने के लिए जाना है। घर में मेहमान थे और विवाह से संबंधित जरूरी काम भी। मैं इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से कुछ चकित हुआ। तो घर में तो बहुत सारे मेहमान थे, इतने सारे लोग थे, इनको सबको छोड़कर जमीन देखने जाना मतलब कि ठीक नहीं था। तो उनके मन में एक अप्रत्याशित प्रस्ताव, पिताजी के अप्रत्याशित, कभी लेखक ने ये सोचा नहीं था कि पिताजी इस प्रकार कहेंगे, उसको कहते हैं अप्रत्याशित प्रस्ताव। अप्रत्याशित प्रस्ताव ना ആകസ്മിക് रूप से പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം പറയാം। ആ वर्तानम കേട്ടിട്ട് लेखक को क्या लगा? कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ चकित हुए। चकित होना था ना, उन्हें ñट्टी कि अभी चलना है ये पूछकर। तो ये सब बातें लेखक के मन में, ये सब जो हुआ, पहले वो बिलासपुर पहुंचे, बिलासपुर से गांव पहुंचे। गांव में क्या था? उनकी बड़ी दीदी की शादी थी। शादी की तैयारियों के लिए, शादी के लिए क्या करने जा रहे थे वो लोग? अपनी जमीन को बेचने जा रहे थे। उस जमीन से जिसमें उन्होंने अपना बचपन बिताया, जिसमें उन्होंने खेले कूदे, जिस जमीन ने उन्हें सब कुछ दिया, वो जमीन वो बेचने जा रहे थे। और वो जमीन और अपनी बेटी दोनों की विदाई का दुख सबके मन में था। एक तो जमीन बेटी के लिए बेच रहे थे, दूसरा बेटी जा रही थी, इन दोनों का दुख था। और उसके बाद पिताजी ने रजिस्ट्री से एक दिन पहले क्या किया? वहां जाने की बात भी कही। ये सब बातें इतने पैराग्राफों में कही गई है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी है, कुछ और कीमत आ सकती थी मगर मजबूरी का फायदा सभी उठाते हैं। इस कथन से तात्पर्य क्या है? तो आप लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, जो मैंने यहाँ पर दिया है इसको देख लीजिए और इसको ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन लिखना है, डायरी तैयार करनी है। आपके अनुवर्तित कार्य में दिया गया है कि दीदी का मन, शादी के दिन जो था, शादी के दिन दीदी का मन संघर्ष से भरा था। दीदी अपनी डायरी, उस दिन की डायरी तैयार करती है। तो वो डायरी में जो जो बिंदुएं आप लोगों को दी गई हैं वो जरा ध्यान से देखिए। शादी की तैयारी देखकर दीदी के मन में जो संघर्ष से भरा था, उस दिन की डायरी, दीदी की डायरी आप लोगों को तैयार करनी है। किसकी डायरी तैयार करनी है? दीदी की डायरी तैयार करनी है। तो पॉइंट क्या क्या है? भाई और माता पिता का प्यार। पहला पॉइंट क्या होगा डायरी का? डायरी का पहला पॉइंट होगा भाई और माता पिता के साथ जो दीदी के संबंध है, जो प्यार है, मोहब्बत है, उसके बारे में आपको लिखना है पहले कुछ पंक्तियों में। परिवार से बिछड़न का दुख। दूसरी बात क्या लिखनी है आपको? परिवार से बिछड़ रही है। बिछड़न मतलब क्या है? अगल, कि कल वो दूसरे घर में जाएगी, उसका दुख दीदी के अंदर है, वो उस दुख को आप लोग को अपनी डायरी में लिखना है। परिवार वालों के लिए बोझ बनने की नियति। और क्या लिखना है? परिवार वालों के लिए बोझ बनने की नियति। एक लड़की होने के कारण, एक लड़की होकर जन्म लेने के कारण क्या हुआ?
उसकी शादी के लिए इतना खर्च करना पड़ रहा था, इतना दहेज देना पड़ रहा था, इतनी अच्छी जमीन बेचनी पड़ रही थी, इस सब का दुख किसके मन में है? दीदी के मन में है। तो ये सारी बातें, जमीन बेचने का दुख, उनके एक लड़की होकर जन्म लेने का दुख, दहेज का दुख, ये सब बातें आप लोगों की, दहेज माने क्या है? स्त्री धनम, दहेज देने का दुख, ये सब बातें आप लोगों की डायरी में आनी चाहिए। ससुराल के प्रति आशंका, और लास्ट में क्या आना चाहिए? एक ससुराल, ससुराल माने क्या है? पति का घर, जिस घर में वो जा रही है शादी करके, उसको ससुराल कहते हैं। तो ससुराल में जाने के बाद जो उसका जो क्या होगा, वो आशंका, സംശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ, അവിടെ പോയാ ആ വീട്ടിൽ പോയാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, वो सब बातें भी आप लोगों को इस डायरी में लिखनी है। तो एक छोटी सी डायरी तैयार कीजिए, अच्छी सी डायरी, वो तैयार करके अपनी अध्यापिका को दिखाइए, अध्यापक को या अध्यापिका को दिखाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। लेखक जमीन देखने जाते समय क्या होगा, ये सब बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।